अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल से शहर इक़्तिदार में कुछ पेशन गोइयाँ और कुछ फेक न्यूज़ चल रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उस हवाले से मैंने कहा मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले तो गवर्नर राज KPK में लगाने की बात हो रही है। इवन देन जो काबीना का इजलास हुआ उसके अंदर 70-80% लोगों ने KPK में गवर्नर राज लगाने की हमायत की। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है उसने मशावरत करनी है पीपल्स पार्टी से भी और दूसरे जो इत्तेहादी पार्टियां हैं लाइक MQM पीपल्स पार्टी, इनसे अभी मशावरत करनी है। लेकिन मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूं कि कोई गवर्नर राज लगने नहीं जा रहा। गवर्नर राज लगने की जो ख्वाहिश है वो नून लीग की है। इवन देन आपको पता है कि वहां पे गवर्नर जो है वो तो KPK का है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी और जो दूसरी जमातें इत्तेहादी जमातें हैं वो KPK में गवर्नर राज लगाने के हक में नहीं है। तो ये इनका जो एक स्टांस है, जो एक ये करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये गवर्नर राज नहीं लगा सकेंगे। क्योंकि अगर ये KPK में गवर्नर राज लगाते हैं तो ऑलरेडी पहले इतना ज्यादा जुल्म वो बर्दाश्त कर चुके हैं KPK वाले। डी चौक में आपको अब सबको पता है कि क्या हालात हुए, क्या हालात बने। तो मेरे ख्याल में KPK में अगर ये गवर्नर राज लगाते हैं तो इनको अल्लाह ना करे 1971 वाला जो ढाका सकूत ढाका इस जैसे अवामिल से भी गुजरना पड़ सकता है। तो मैं आपको खबर दे रहा हूं कि ये जो शोशा छोड़ा गया है या जो कोशिश की जा रही है KPK में गवर्नर राज की, वो इनकी नाकाम होगी। दूसरा जो एक इन्होंने और सोशा छोड़ा है वो ये है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। PTI को डरावा दिया जा रहा है कि उनको एज अ सियासी जमात, जैसे TLP पे इमरान खान के दौर में पाबंदी लगाई गई थी, उसी तर्ज पर इनको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करके इन पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो चीज है ये भी नहीं हो पाएगी। अब ताकत के जोर पे एक मकबूल जो पार्टी है उसको क्रैश तो कर सकते हो, लेकिन उसकी मकबूलियत को खत्म नहीं कर सकते, उस पार्टी को सफा हस्ती से नहीं मिटा सकते। तो ये भी एक बिल्कुल ड्रावा सा ही है, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो PTI की जो सियासी पार्टी है उसको उस पर पाबंदी लगा दें। दूसरा तो ये दो चीजें जो गर्दिश कल से कर रही हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, तो ये मैं आपको अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये दोनों चीजें नामुमकिन है, ना होने वाली हैं। तीसरा, चेयरमैन जो है उनका इस्तीफे की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई। फिर सुलेमान राजा, अकरम राजा जो हैं जनरल सेक्रेटरी, उनके इस्तीफे की खबर गर्दिश करना शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में जो ये चीजें, ये मेरी खबर नहीं है लेकिन मेरा तज्जिया है कि मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में बैरिस्टर घोर को चेंज नहीं करना चाहिए। वो एक मामलात को चला रहे हैं। ये जो मिसहैप हुआ है डी चौक वाला, ये सिर्फ और सिर्फ जो प्लान था, प्लान से हटने की वजह से इतना बड़ा मिसहैप हुआ डी चौक में। बुशरा बीबी की जो जिद थी उसकी वजह से, अदरवाइज ये प्लान के मुताबिक जो चल रहे थे उससे वो बहुत ज्यादा अचीव कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में बैरिस्टर घोर को जो हटाने की खबरें हैं चेयरमैनशिप से, वो भी जल्दी दम तोड़ जाएंगी। तो असद कैसर का नाम आ रहा है कि उनको PTI का नया चेयरमैन बनाया जाएगा। तो खैर ये तो चीजें थी अंदरूने खाना जो चल रही हैं। दूसरा ये है कि जुल्फी बुखारी की जान को भी खतरा है। कुछ जराए बता रहे हैं कि जुल्फी बुखारी जिस तरह की कंपेन चला रहे हैं, जिस तरह की लॉबिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, अमेरिका में और यूरोप में बैठ के, तो उनकी जान को भी खतरा है और उन पर आने वाले दिन में कतराना हमला भी हो सकता है। तो अगर जुल्फी बुखारी तक अगर ये मेरी वीडियो जाती है तो उनको अपना जो एहतियात है, अपनी जिंदगी की एहतियात करनी चाहिए। बकाया रह गया इमरान खान के हवाले से, तो इमरान खान के हवाले से इस डी चौक का जो वाकया हुआ, इतना बड़ा जो सानिया हुआ, इसके बाद इमरान खान के ऊपर पाबंदियां ज्यादा लगाने की हुकूमत सोच रही है। और आने वाले दिनों में जो मुलाकात का सिलसिला है वो भी शायद बंद हो जाए इमरान खान के साथ। जैसे पहले एक हफ्ता 10 दिन के लिए इन्होंने किया था, मुलाकातें रोक दी थी इमरान खान के साथ। तो इस हवाले से ये भी किया जा सकता है इमरान खान के साथ जो सियासी लोगों की मुलाकातें हैं वो रोक दी जाएं। लेकिन जो भी अभी बहुत ज्यादा गंद मच चुका है इस टाइम पे पाकिस्तानी सियासत में और पाकिस्तानी रियासत के अंदर, तो अब इसको ठीक कैसे करना है, इसको एक ही तरह से ठीक किया जा सकता है। वो ये है कि इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। इमरान खान को रिलीफ दिए बगैर ये जो मामलात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे। बेशक आप पाबंदी लगाएं, बेशक आप गवर्नर राज लगाएं, बेशक आप लोगों को सरेआम कत्ले आम करें, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ेंगे।
تو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی میرا مشورہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے سیکھے اور ہوش کے ناخن لے. ابھی کچھ فیک نیوز بھی چل رہی ہیں لاشوں کے حوالے سے. رات کو میں خود جب موو کر رہا تھا بلو ایریا والی سائڈ پہ تو 8-9 بجے کے قریب تو ڈی چوک دوبارہ سیل کر دیا گیا تھا. ڈی چوک کو دوبارہ کنٹینر لگا کے بند کیا جا رہا تھا. وہ بیسیکلی بند اور نیوز آ رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں, یہ سوشل میڈیا سے میں چیز لی ہے کہ خدا نخواستہ وہاں پہ 400 کے لگ بھگ لاشیں ہیں کنٹینر کے اندر, اور جو گرد ہیں وہ اوپر اپنا آ گئے ہیں لاشوں کی بو کی وجہ سے. تو ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی کنٹینر لگائے گئے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت کو روکا جا سکے. لیکن یہ ایک فیس بک پہ بھی چل رہا ہے, جو میرے سورسز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو 17 سے 18 لوگ جو اس ہنگامے میں شہید ہوئے ہیں, 400 والی یا 300 والی سے یا 272 والی جو فگر ہے وہ بہت غلط ہے. تو اس لیے میں پاکستانی عوام کو یہ بھی کہوں گا کہ جو فیک نیوز ہیں ان پر کان نہ دھریں, کیونکہ سٹریم میڈیا جو ہے وہ بالکل آپ کو اپوزٹ چیزیں دکھا رہا ہے. کل جتنی پریس کانفرنسز ہوئی آر پی او راولپنڈی کی ہوئی, محسن نقوی کی ہوئی, اطاعت تارڑ کو شرم آنی چاہیے, وہ ہنس رہا تھا لاشوں کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر. یہ ٹوٹل فیک تھا. وہ جو لوگوں کو میں کل دیکھ رہا تھا اپنے چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کو ایک ویڈیو بیان دیا جا رہا ہے کہ میں تو دہاڑی کرنے یہاں پر آیا تھا تو مجھے انہوں نے دھرنے میں شامل کر لیا. تو یہ ٹوٹل فیک ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ بھی فیک چیزیں بتا رہی ہے, ریئلٹی گورنمنٹ عوام کو نہیں بتا رہی. اور دوسری طرف سے سوشل میڈیا پہ بھی کچھ چیزیں بہت زیادہ فیک چل رہی ہیں, تو فیک چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے.